यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है कूलम, COULOMB, क्या होती है, कूलम। क्योंकि जो साइंटिस्ट का जो पूरा नाम है ना वो छोटे अक्षर से लिखा जाएगा और उसका जो सिंबल होगा वो बड़े अक्षर से लिखेंगे, ये उसका सिंबल होगा ऐसे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड एन एंगल 90 डिग्री। तो टॉर्क का जो परसेंट है वो इसका फार्मूला ही होता है टो इज इक्वल टू PE sin थीटा, और एंगल दिया है 90 डिग्री। जैसे ये वाला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती थी, इसके अंदर एक डाइपोल रखा है ऐसे, ये वाला डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, सेम चार्ज ये वाला। तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा। जैसे ये मान के चलो कि मेरा पेन है, इसको ऐसे गोलाई में घुमाएगा तो उसको हम बोलेंगे टॉर्क। तो 90 डिग्री पे हो तो भाई कितना लिखो बताओ, sin 90, sin 90 पे हो गए, यानी कि जो डाइपोल है वो ऐसे हो गया। तो sin 90 का मान कितना होता है, तो हमारा उत्तर आ गया टो इज इक्वल टू PE। इस पर निशान लगा देंगे PE पे। और 0 डिग्री होता तो यानी कि इसको ऐसे की बजाय ऐसे होता तो sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 0। नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ। और यहाँ पे अगर सेमी कंडक्टर होता तो क्या लिखते हैं, डिक्रीज। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को इस फार्मूले से लिखते हैं काई M इज इक्वल टू μR + 1 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, इसके अंदर हमने बताना है उसकी कैसे होती है। तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल एंड नेगेटिव। कैसी होगी, स्मॉल एंड नेगेटिव। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये बायोट उसकी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये बायोट सेवर्ट ला की एप्लीकेशन है जो हमने इनफाइनाइट वायर और ये पढ़ी हुई है। तो ये वाला पर्सन होता था, R इसकी रेडियस होती थी, I करंट इसमें जा रहा होता था, इसका फार्मूला होता था B इज इक्वल टू μ0/4π 2πI/A। इनमें से जो हमारे ऑप्शन में वो मिला लेंगे, हमारा फार्मूला याद रख लेना इसको, 2πI/A। और अगर ये स्ट्रेट वायर होता तो हम क्या काम कर देते, यहाँ से पाई को हटा देते। तो ये 5% तो हमारे एक एक नंबर के हो चुके हैं। छठा प्रश्न है, वेवलेंथ ऑफ ए वेव विद फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज विल बी। हमने वेवलेंथ निकाल कर दिखाना है। तो वेवलेंथ का हमारा फार्मूला होता है, देखो वेव ऐसे चलती है गोलाई में, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी वो लैम्डा होगी, जो टाइम पीरियड यहाँ से चल के वापस यहीं पहुँच गई, टाइम पीरियड को क्या लिखेंगे, T से। और वेव जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी वेलोसिटी को C से लिखते हैं। तो जो 10वीं का पुराना फार्मूला है वो लिखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल तो होगी C, दूरी कितनी है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है λ/T, और 1/T को क्या बोलते हैं, 1/T को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो हमारा संबंध आएगा वो आएगा λ = C/ν। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम याद रख लेंगे। इसमें जो फार्मूले दे रखे हैं उसको लगा दो। C का मान तो याद हमारे रोल नंबर की तरह 3 × 10⁻8, और न्यू का मान है 10⁻14। तो इसको करोगे ऊपर तो ये आ जाएगी 3 × 10⁻6 मीटर। तो अपने ऑप्शनों में देखो भाई, पहला ही मिल गया हमारे। तो ये समझ में भी आ गया होगा। देख लो कितना आसान प्रश्न था, ये याद रखा करो। जो थीम बताइए वो ये है, वेवलेंथ वेलोसिटी का, इसका फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है पहले का। अब देखो 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न, द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स अपॉन। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, ये टेलीफोन वालों के पास होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही बारीक
तार होते हैं जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। तो किस प्रक्रिया के ऊपर डिपेंड करता है, वो कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम TIR भी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो हमारी आँख जो है वो साफ देख सके वो कितनी होती है, वो 25 सेंटीमीटर। याद कर लेना, इसको लॉक कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि कौन सी लाइट का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अपने प्रश्न में नोट करा करो, क्या बताया इसने, पूछा है मिनिमम। तो भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम होगा। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम इनमें से है किनकी, देखो फ्रीक्वेंसी रेड की, क्योंकि रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है 8000 एंगस्ट्रॉम में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो रेड पर टिक कर निशान लगा दो। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, उसका एक फार्मूला होता है ये वाला 12.27/√V, और V का मान दे रखा है 100 वोल्ट। देख लो हरियाणा बोर्ड कितना बढ़िया है, वर्गमूल निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि 100 का वर्गमूल तो हमने बेरा है ही, 100 का वर्गमूल तो हमको पता है। यहाँ देख लो इस सवाल को, ये होगा 12.27 एंगस्ट्रॉम/√V, V का मान 100/10, ये लो पूरा ही कर देंगे। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। अगले सवाल में पूछ लेगा कि भाई 10 की शक्ति 4 है, पूरे 10 की शक्ति 2 थी ये, तो कितनी दे देगा 10 की शक्ति 4, तो बटे 100 कर देंगे तो 1 दशमलव और आगे सरका देंगे। तो ये 10वां सवाल भी आपके समझ में आ गया। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें एक हल्की सी जानकारी हो लो कि जैसे जो ऑर्बिट्स होते हैं, तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वेव के रूप में चल रहा है, ऐसे देखो यूँ। तो ये जो वेवलेंथ बनता है उसका फार्मूला है ये वाला, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इज दिस। अगले ले लो भाई बार, ये कितने हो गए 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अब एकदम बालक सोचेगा कि इसमें तो 13.6 बता रखे हैं, हमारे सर ने 13.6 याद करवा रखे हैं, 13.6 भी 2 बार दे दिया। इब की जाओ भाई, इब याद रखो कि जो एटम्स होते हैं इनकी एनर्जी कभी भी जूल में नहीं लिखते हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी को हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है। तो जब 13.6 के पीछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो वही हमारा सही उत्तर होगा। जूल का अंदर तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी, वो नहीं लिखेंगे हम, बाकी तो और है ही नहीं भाई। अगले समझ में आ गई अच्छी तरह। उसके बाद देखो द डिस्टेंस टू विच ए टीवी टावर कैन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम। भाई ये कम्युनिकेशन वाले पार्ट का प्रश्न है, इसमें देख लो आर के है, धरती का रेडियस हो गया आर, तो इसके ऊपर हमने एक कोई ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा दिया, ठीक है। यो एंटीना जो है अब इसका अंदर से वेव्स चलेंगी ऊपर ऐसे, नू देखो यो ऐसे अपनी वेव्स को ऐसे ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, जब बताने वाला एक हो, सुनने वाले बहुत ज़्यादा हो। जैसे स्कूल का अंदर हम प्रेयर का अंदर कोई स्पीकर है वो भाषण दे रहा है और 1000 बच्चे उसकी बात को सुन रहे हो, इसको हम बोलेंगे ब्रॉडकास्ट, क्योंकि बोलने वाला एक है, सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और जब एक ही बोलने वाला और एक ही सुनने वाला हो, जैसे आप सुन रहे हो मेरी बात को, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। समझ में आ गई ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है। तो ये जो वेव जो फैलेगी उसका जो डायमीटर होगा वो होगा d, ठीक है, और h इसकी हाइट है, किसकी हाइट है, एंटीना की, ये एंटीना की। तो सारे करैक्टर समझ में आ गए। r का मतलब धरती का रेडियस जो फिक्स होगा कितना, 6.4 × 10 की शक्ति 6 मीटर। h इसकी हाइट है। तो भाई बालकों ये फार्मूला देखो याद कर लियो, ये वाला फार्मूला होता है। प्रूफ तो मैं फिर आगे जब इसका नंबर आओगे ना पूरा जब करवाऊंगा, ये है इसका फार्मूला, d = 2RH √।
तो भाई हमारे 12 प्रश्न आए थे एक एक नंबर के। मेरे ख्याल तो मन लगे कि मैं जोर पड़ा होगा, क्योंकि अब तो हमने देखो 18, 19, 20 3 साल के पेपर कर लिए, हम 17 कर रहे हैं। कोई डाउट है तो बता दियो, लिख दियो, कमेंट कर दियो। और हमारी ये सारे प्रश्न समझ में आने लग गए हो तो समझ गए।